मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। तो अभी आपने कहा कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने खुद 2 कंडीशंस रखी। नहीं, देखो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरात जामिया और गैर मशरूत हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा कि बस बहुत हो गया, जो कुछ हो रहा है उसे रुकना चाहिए, मुल्क को अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। पीटीआई के मुतालिबात शराइत नहीं, मुज़ाकरात इन्हीं मुतालिबात पर होंगे। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा एकदम कीननेस जो है मुज़ाकरात के लिए 4-5 दिन के अंदर जो है वो डेवलप हुई है कि लोग शशदर रह गए हैं। ये कोई समझ में नहीं आता। मुज़ाकरात अगर स्टार्ट होते भी हैं, अगर बैकिंग नहीं होगी पीटीआई बानी की, तो फिर उन मुज़ाकरात को कहाँ लेके जाना है। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो डेफिनेटली इस फैसले के पीछे जो है तमाम तर जो फरीक हैं वो जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक डेफिनेटली कोई ऐसी मैनी खेस बात नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर शुकूक व शुबहात का इजहार। कहा, मुज़ाकरात की बात करना पीटीआई की पॉलिसी की बड़ी तब्दीली है। मुज़ाकरात हों लेकिन बानी पीटीआई की सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। जब तक तमाम फरीक़ैन राजी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी मामलात की हतमी मंजूरी और ऐलान आज किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत मान ली गई। भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश किए गए फिजन फार्मूले के तहत ही खेली जाएगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया को भी पाकिस्तान से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 5 न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत नॉकआउट मरहले तक ना पहुंचा तो नॉकआउट मरहले के मैचेस भी पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट के मेज़बानी भी मिलेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ है। गुज़श्ता रोज़ ऑलराउंडर इमाद वसीम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेले थे। पीसीबी का आमिर और इमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन में ग्वांगजू के वाइस गवर्नर मिस्टर जैंग गोजी से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि दौरे चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। पंजाब के अवाम को दौरे चीन के सम्राट से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। वाइस गवर्नर ग्वांगजू ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में इनकी आमद को खुशबख्ती समझते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक हाय मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती के लिए काम जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। जो मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो गए उनसे मुतालिक मनफी कानून साजी ना की जाए। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं, हिसाब सबके लिए खुले हैं। कोई मदारिस के हिसाबात चेक करना चाहता है तो क्या एतराज़ हो सकता है। पैटफ से मुतालिक माजी में भी मदारिस की कोई शिकायत न थी और ना ही अब है।
रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटिफ के कहने पर फैटिफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं फैटिफ का पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़ेह हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं है, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल HIV के 1147 केसेस रिपोर्ट। सूबे में HIV केसेस की मजमूई तादाद 8356 हो गई। एड्स का सबब बनने वाले वायरस की मुंतकली की वजूहात में गैर महफूज जिनसी ताल्लुक सर फहरिस्त। आलूदा या इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल HIV की मुंतकली का दूसरा बड़ा सबब। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के एदाद शुमार के मुताबिक 5126 मरीजों में जिनसी ताल्लुक, 1102 मरीजों में गैर महफूज सिरिंजेस के इस्तेमाल और 818 मरीजों में गैर महफूज खून लगाने से वायरस मुंतकिल हुआ। 283 बच्चों में मां से वायरस मुंतकिल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में HIV मुतासरा अफराद में 6105 मर्द, 2080 खवातीन और 171 ख्वाजा सराय। जनूबी कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाने पर सदर का मवाक़सा। पार्लियामेंट में तहरीक 2/3 अक्सरियत से कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जश्न। माफी मांगने के बावजूद सदर योन सिख बच न पाए। ओहदे पर बरकरार लेकिन बेख्तियार कर दिया गया है। कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आईनी अदालत सदर यून की तकदीर का फैसला करेगी। अगर यून को मासूल किया गया या वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो 60 दिन में सदारती इंतखाब होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने सूरत हाल पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म हॉन टेक्सो ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। सदर यून सिख के खिलाफ मवाक़से की तहरीक के हक में 300 अरकान में से हुक्मरान पार्टी के अरकान समेत 204 अरकान ने वोट दिया। जनूबी कोरिया के सदर ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 38 मुल्ज़िमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। हथकड़ियाँ खुलवाकर रिहा करने का हुक्म। पुलिस की मुल्ज़िमान के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज अबुल हसनान ज़ुल्क़रनैन ने पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग दी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। इन मुल्ज़िमान के रास्ते में रुकावट डालनी है, ना दोबारा गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने अदालत में बताया कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक से गिरफ्तार PTI के 20 कारकुनों के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के दौरान जांबाहा कारकुनों के मामले पर वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा बैरिस्टर गौहर को भी पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त में 12 जांबाहा कारकुनों, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों के नाम दिए। नौ मई को कलमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के मुकदमे में रोपोश असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरखास्त पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के डर से रोपोश हो चुके हैं। मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। इख्तिलाफ के बावजूद निज़ाम को चलने देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, इस हाइब्रिड निज़ाम पर मुल्क का पैसा लगा है, दोबारा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, हल सिर्फ कानून और आइन का निफाज है। एमल वली का सलीम साफ़ी के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुतालिक भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर से इस्तांबुल में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन, अवामी सिफारतकारी को फ़रोग देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्की के ड्रामे और सरकारी TV की नशरियात पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मीडिया में ताउन से अवामी सतह पर रवाबत मज़ीद मुस्तहकम होंगे। जिला कुर्रम में जारी जिरगे में आमदोरफ्त के रास्ते खोलने और इन्हें महफूज बनाने पर इत्तफाक हो गया। ग्रैंड अमन जिरगा किसी लम्हे भी फैसला सुनाने की पोजीशन में है। जिरगा रुकन का दावा, जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए 8 रोज से ग्रैंड अमन जिरगा जारी है। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से जिला कुर्रम में अशाए खुरोनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पानी के तालाब जम गए। खुश्क सर्दी से सीने की बीमारियों में भी इजाफा। कोयटा में शहरियों की सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। होटल और तंदूर मालिकान LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में यख बस्ता हवाओं से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू और स्टोर में -11 रिकॉर्ड। सिंध में भी शदीद सर्दी। मिट्टी में 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ स्मोक। रावलपिंडी आलूदा शहरों में पहले, लाहौर दूसरे नंबर पर। रावलपिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी 251, लाहौर में 196 रिकॉर्ड। स्मॉग रोकथाम के लिए स्मॉग क्लीन टावर की महमूद बूटी में तनसीब का अमल जारी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फ़ाल कर दिया जाएगा। टावर हवा से जहरीले ज़रात साफ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। आज़ाद कश्मीर में जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। नेशनल अस्पताल मुल्तान से अगवा 2 दिन का नौमौलूद बाज़ेयाब, खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने 11 दिसंबर को बच्चे को गायनी वार्ड से अगवा किया। CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमा गिरफ्तार। बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कराची सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब गाड़ी की टक्कर से 13 साल का लड़का जाँ बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 482 हो गई। दिल्ली से जद्दा जाने वाले भारतीय तैयारे की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई थी। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाज़त मांगकर तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुसाफिर को फिट करार दिया गया, जिसके बाद भारतीय तैयारा जद्दा के बजाय वापस दिल्ली रवाना हो गया। हरनाई में CTD ऑफिस पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। पंजकोर में फायरिंग से नेशनल पार्टी का मकामी रहनुमा अब्दुल गफूर बलोच जाँ बहक। खारान में मुल्जिमान ज़ेरे तामीर इमारत के करीब 2 दस्ती बम फेंक कर फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालिबात के हक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में एहतजाजी रैली। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। मुजाहिरीन के सरकारी अस्पतालों की निष्कारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ नारे।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि मुल्की मईशत और निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस तरह कौमी तराने के लिए खड़े होते हैं उसी तरह मुल्की मईशत और निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए खड़े हों। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, मुल्की निज़ाम बातों से ठीक नहीं होगा, बेहतरी के लिए हमें निज़ाम का हिस्सा बनना होगा। इससे कबल गवर्नर सिंध ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर से मुलाकात की। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लास फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब खुसूसी ट्रांसमिशन में कल शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर से जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। इसराइली फौज की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अहम सिक्योरिटी अहदाफ पर बमबारी। फजाई हमलों में शामी फौज के 4थे डिवीजन हेडक्वार्टर और रेडार बटालियन का निशाना बनाया गया। सैटेलाइट तस्वीर में शाम के सूबे लताकिया में खमीम एयरबेस पर रूसी फौजी सामान ले जाते हुए दिखाया गया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में तुर्की के सफारतखाने की बहाली का ऐलान करते हुए कहा, हम दहशतगर्दी से पाक शाम देखना चाहते हैं जहां अक़लियतों के साथ नारवा सलूक ना हो। इसराइल के गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन पर कब्जे पर अरब लीग में मज़म्मती करारदाद पेश। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली इक़दामात पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। मशहूर भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन की 21 जनवरी तक 50,000 रुपए के एवज जमानत मंजूर। गुज़श्ता हफ्ते हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भगदड़ मचने से एक खातून हलाक और उनके बेटे जख्मी हो गए थे, जिस पर अदाकार को गिरफ्तार किया गया था। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने साइम अयूब की जारिहाना बैटिंग की बदौलत 6 विकेटों पर 206 रन बनाए। साइम अयूब ने 5 छक्के और 11 चौके लगाकर 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 3 गेंदों कबल हासिल किया। वेंडर डेविसन 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सीरीज का आखिरी T20 आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट का सिक्योरिटी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द में न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के ब्रैड रोगन और सिक्योरिटी कंसल्टेंट रेग डेगासन शामिल। सिक्योरिटी वफ्द ने इससे कबल नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल फरवरी में खेली जाएगी। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का मेला कल मलेशिया में सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से एक दिन कबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 11 बजे शुरू होगा। कराची टे बॉल प्रीमियर लीग की प्री लॉन्चिंग तकरीब का गवर्नर हाउस सिंध में इनेकाद। गवर्नर कामरान टिसोरी के मुताबिक KGPL के जरिए टे बॉल टूर्नामेंट पूरी दुनिया में मुतारिफ हुआ है। इवेंट में आज पहला मैच DHA दबंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर के दरमियान रात 9:30 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। उर्दू के बेमिसाल शायर जॉन एलिया का कलाम हर दौर में मकबूल, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। It is one of the most challenging tracks जो I think पाकिस्तान में है because इसके terrains बहुत अलग हैं। अमरीन मेरा नाम है, अमरीन फराज, और ये बहुत इसकी मिट्टी बहुत ही पाउडर्ड है और इसके अंदर बड़े मकसद एकदम चेंजेस भी आ जाते हैं। जलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में खवातीन ड्राइवर्स पुरजोश। दूसरे रोज टॉक, वेटरन्स और लेडीज़ कैटेगरीज के मुकाबले साबिक कैप्टन शाहिद अफरीदी को जलमक्सी के ट्रैक पर शायकीन ने इन्हें घेर लिया। शाहिद अफरीदी रेस में शिरकत नहीं कर रहे। इवेंट में कल प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। आपने जो अभी रिसेंटली ड्रामा प्ले किया है, कभी मैं कभी तुम, तो आपकी इसमें एंडिंग नहीं दिखाई गई, तो आप क्या इस ड्रामे में मार गई या बच गई? आप मरी या बच गई?
बच गई तो मैं यहाँ पे हूँ ना। आप गुजरांवाला कब तशरीफ ला रहे हैं? गुजरांवाला में क्या खिलाएंगे आप? हमारे चिड़े बहुत मशहूर है। जी जी, चिड़े मैंने देखी, मैंने चिड़े जो होते हैं, आपको चिड़िया का पता है? चिड़िया का? हाँ, चिड़िया, क्योंकि चिड़ा सुबह सुबह चला जाता है काम। क्या मुकाबला हुस्न जीतने वाला हकीकत में भी खूबसूरत होता है? ताबिश हाशमी ने अदाकारा अरीज चौधरी से यह सवाल क्यों किया? अरीज ने ऐसा क्यों कहा कि इंसानों को काटने में उनका कोई सानी नहीं? मिलिए अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और भारतीय सिनेमा को बेहतरीन फिल्में देने वाले पहले शोमैन राज कपूर की 100वीं सालगिरह तकरीब में बॉलीवुड सितारों की कहकशां उतर आई। करीना, सैफ, आलिया और रणबीर की जोड़ी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। रेखा राज कपूर के पोस्टर को देखकर जज्बाती हो गई।